क्या आप दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लेकर जागते हैं? ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप एक कठपुतली हैं जिसके धागे दूसरे खींचते हैं। शायद आपका दिन नियंत्रण के वादे के साथ शुरू होता है, लेकिन एक हारी हुई लड़ाई की निराशा के साथ समाप्त होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत युद्ध लड़ रहे हैं, कि आप अपने सबसे शक्तिशाली हथियार, अपनी इच्छा शक्ति को उन अजेय शत्रुओं पर केंद्रित कर रहे हैं, जबकि आपकी वास्तविक युद्ध भूमि अछूती पड़ी है, आपकी संप्रभुता का इंतजार कर रही है, अब और इंतजार मत कीजिए, आपकी आजादी अभी शुरू होती है। मेरी यात्रा में एक अंधकारमय दौर था, जहां मैं खुद को एक तूफानी समुद्र में भटकती नाव के रूप में देखता था। हर लहर, हवा का हर झोंका, चाहे वो किसी बॉस की आलोचना हो, किसी दोस्त की उदासीनता हो, या बस एक बरसात का दिन जिसने मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया हो, मुझे निराशा की ओर धकेल देता था। मैं पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते करते थक गया था, ये मानते हुए कि खुशी सागर को वश में करने में निहित है। सच तो यह है कि मैं थका हुआ था, प्रयास की कमी के कारण नहीं, बल्कि गलत दिशा में किए गए प्रयास के कारण। तभी सेनेका के शब्द, जो 2 सहस्राब्दी पहले लिखे गए थे, एक जबरदस्त स्पष्टता के साथ मेरी आत्मा में गूंज उठे। हम अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, लेकिन हम चुन सकते हैं कि उनका जवाब कैसे दें। यह वाक्य निष्क्रियता की अनुमति नहीं था, यह सच्ची स्वतंत्रता का एक नक्शा था, जिसने यह उजागर किया कि मेरी इच्छा शक्ति अनियंत्रित को नियंत्रित करने की कोशिश में बर्बाद हो रही थी। आधुनिक समाज बाहरी मान्यता और पूर्ण नियंत्रण के भ्रम की अपनी निरंतर खोज के साथ हमें अवास्तविक अपेक्षाओं के पिंजरे में कैद कर देता है। हम ऐसे संदेशों से घिरे रहते हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं, बस चाहो और ब्रह्मांड साजिश करेगा, या मजबूत बनो और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ो। लेकिन यह एक खतरनाक कथा है। यह हमें जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध लड़ना सिखाती है। जब वास्तविकता हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती, तब हमें नाराज होना सिखाती है, और जब बाहरी अराजकता अनिवार्य रूप से प्रकट होती है, तब हमें असफल महसूस कराती है। इसका परिणाम चिंता, थकावट और शक्तिहीनता की एक संक्षारक भावना की महामारी है, क्योंकि जिस शक्ति का वे वादा करते हैं वो गलत जगह पर है। इस वीडियो में हम 5 स्टोइक स्तंभों में गहराई से उतरेंगे, जो इस भ्रम को दूर करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति की सच्ची प्रकृति को उजागर करेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी ऊर्जा को वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण चीजों पर कैसे केंद्रित करें, एक अटूट लचीलापन कैसे विकसित करें, और एक ऐसी आंतरिक शांति का निर्माण कैसे करें जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। अपनी आंतरिक दिशा को बदलने के लिए तैयार हो जाइए, तूफान के केंद्र में एक अटूट उद्देश्य खोजते हुए। यदि अपने स्वयं के मन और जीवन पर नियंत्रण फिर से पाने का विचार आपके साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है, तो नीचे लिबर्टाडे कमेंट करें। आइए मिलकर उस शक्ति को बाहर निकालें जो हमेशा आपके भीतर रही है। अपने मन को एक बगीचे के रूप में कल्पना कीजिए। क्या आप अपना समय मौसम, बारिश, धूप को नियंत्रित करने की कोशिश में बिताते हैं, या आप मिट्टी को नमपोषित करने, बीज बोने और फल काटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं? आप अपनी जीवन ऊर्जा कहां लगा रहे हैं? आप हवा से लड़ने जैसी व्यर्थ की लड़ाई में खुद को थका रहे हैं। आप मानते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बाहरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने की कोशिश में प्रकट होती है। आपके बॉस की राय, किसी रिश्तेदार का अनियमित व्यवहार, सुबह का अराजक ट्रैफिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था, या यहां तक कि एक निवेश के परिणाम जिन्हें आप सीधे प्रभावित नहीं कर सकते। अनियंत्रित पर हावी होने की यह अथक खोज निराशा का एक अथाह कुआं है। हर असफल प्रयास आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर देता है, नाराजगी पैदा करता है और आपको परिस्थितियों का शिकार होने की कड़वी भावना के साथ छोड़ देता है। यह शक्तिहीनता और निराशा के एक चक्र को बनाए रखता है। आप एक थके हुए पहलवान की तरह महसूस करते हैं जो हवा में मुक्के मार रहा है।
एपिक्टेटस, एक पूर्व गुलाम जो सबसे प्रभावशाली स्टोइक गुरुओं में से एक की स्थिति तक पहुंचे, ने सिखाया कि सभी ज्ञान की नींव एक प्राथमिक भेद में निहित है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है और कुछ नहीं। अपनी कृति एनचिरिडियन में वह विस्तार से बताते हैं कि हमारी राय, हमारी प्रेरणाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी नापसंद, संक्षेप में, जो स्वाभाविक रूप से हमारा है और हमारी अपनी कार्रवाई पर निर्भर करता है, हमारे अधिकार में है। दूसरी ओर हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारी प्रतिष्ठा और पद, वह सब जो हमारी अपनी कार्रवाई नहीं है, हमारे नियंत्रण से बाहर है। एपिक्टेटस के लिए स्वतंत्रता और खुशी तब पनपती है जब हम अपनी इच्छा शक्ति को केवल पहली क्षेत्र में निर्देशित करते हैं, दूसरे को शांति के साथ स्वीकार करते हैं। इस भेद को अनदेखा करना अशांति को आमंत्रित करना है। इस ज्ञान को आज लागू करने के लिए एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी अभ्यास से शुरुआत करें। एक बड़ा सफेद बोर्ड कल्पना कीजिए। बीच में एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचें। एक तरफ मेरे नियंत्रण में लिखें, दूसरी तरफ मेरे नियंत्रण से बाहर। दिन भर जब आप निराशा या चिंता को उभरते हुए महसूस करें तो रुकें। अपनी अशांति के स्रोत की पहचान करें और वर्गीकृत करें। उदाहरण के लिए, यदि काम पर एक प्रोजेक्ट एक सहकर्मी की गलती के कारण देर हो जाती है, तो उसकी गलती मेरे नियंत्रण से बाहर है। आपकी प्रतिक्रिया, समस्या को हल करने का आपका प्रयास, टीम के साथ आपका संचार, यह मेरे नियंत्रण में है। आपका कार्य अपनी इच्छा शक्ति को एक लेजर किरण की तरह मेरे नियंत्रण में वाले पक्ष की ओर पुनर्निर्देशित करना है। जो आप बदल नहीं सकते, उसके बारे में शिकायत करने के बजाय अपनी मनोवृत्ति, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सदाचारी प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी 90% मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा केवल उसी पर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध हों जो आपके सीधे अधिकार में है। जब आप इस भेद को आत्मसात कर लेंगे तो आपको एक ऐसी राहत का अनुभव होगा जो एक भारी लंगर गिराने जैसा है, जिसके बोझ का आपको पता भी नहीं था। आपकी ऊर्जा जो पहले हारी हुई लड़ाइयों में बिखरी हुई थी, अब वहीं केंद्रित होगी जहां वह वास्तव में प्रभाव डाल सकती है। आप कम बोझिल, अधिक केंद्रित और विरोधाभासी रूप से अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपकी आंतरिक शांति अब बाहरी दुनिया की अनुरूपता पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि आपके मन पर, आपकी अपनी संप्रभुता पर निर्भर करेगी। आपकी इच्छा शक्ति एक सर्जिकल बल बन जाएगी, सटीक और प्रभावी, जो आपके चरित्र और आपके कार्यों को निपुणता से गढ़ने में सक्षम होगी, बजाय एक हथौड़े के जो अटूट को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आपकी सबसे बड़ी निराशा की जड़ कहाँ है? अक्सर ये घटना में ही नहीं होती, बल्कि उस कठोरता में होती है जिसके साथ आप इस बात से चिपके रहते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए थीं। आपको अपने मन में जीवन के लिए एक आदर्श पटकथा बनाने की आदत है। एक व्यापारिक बैठक कैसी होनी चाहिए, एक प्रियजन को आपके शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आपके छुट्टी के दिन मौसम कैसा होना चाहिए। ये अपेक्षाएं कांच की दीवारों की तरह नाजुक होती हैं और वास्तविकता की अप्रत्याशिता के सामने अनिवार्य रूप से टूट जाती हैं। जब जीवन आपकी काल्पनिक पटकथा का पालन नहीं करता, तो आप निराशा, क्रोध या गहरी उदासी की बाढ़ से घिर जाते हैं। खुद को भाग्य द्वारा धोखा दिया हुआ महसूस करते हैं। ये मानसिक कठोरता आपको हर विचलन के लिए एक आसान लक्ष्य बनाती है, छोटी छोटी खामियों को बड़ी निराशाओं में बदल देती है और वर्तमान क्षण की खुशी को चुरा लेती है। आप निरंतर मोह भंग की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वास्तविक दुनिया शायद ही आदर्श के अनुरूप होती है। मार्कस ऑरेलियस, दार्शनिक सम्राट, अपनी मेडिटाशंस में लगातार सभी बाहरी चीजों की क्षणभंगुर और परिवर्तनशील प्रकृति पर विचार करते थे। वो हमें वर्तमान को वैसे ही स्वीकार करने का आग्रह करते हैं, बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के, ये याद दिलाते हुए कि जो कुछ भी होता है वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। स्टोइक दर्शन क्लाज़ोला दा रेजर्वा या उपशर्त के अभ्यास को सिखाता है। एक इच्छा जिसमें हमेशा ये शर्त शामिल होती है कि यदि भाग्य अनुमति दे
या यदि ये उचित हो। ये निराशावाद का निमंत्रण नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया पर हमारे नियंत्रण की सीमित क्षमता की पहचान है। ये एक गहरा ज्ञान है जो हमें अवास्तविक अपेक्षाओं के अत्याचार से मुक्त करता है, जिससे हम उद्देश्य के साथ कार्य कर पाते हैं, लेकिन परिणाम को संभाव के साथ स्वीकार करते हैं। आज अपने जीवन में क्लाजुला द रिजर्वा को एकीकृत करने के लिए अपनी योजनाओं और इच्छाओं में सचेत रूप से एक मानसिक शर्त जोड़ना शुरू करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, चाहे वो एक मुलाकात हो, एक परियोजना हो या यात्रा हो, अपना इरादा निर्धारित करें और अपना सर्वश्रेष्ठ करें, लेकिन मानसिक रूप से जोड़ें, मैं एक्स प्राप्त करने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करूंगा, यदि भाग्य अनुमति दे, और मैं जीवन द्वारा प्रस्तुत किसी भी परिणाम को स्वीकार करूंगा। उदाहरण के लिए, दोस्तों के साथ रात के खाने की योजना बनाते समय सब कुछ प्यार से व्यवस्थित करें, लेकिन अंतिम समय में रद्द होने या देरी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अपनी इच्छा शक्ति को अपने स्वयं के मेजबान खाना आदर और प्रयास पर केंद्रित करें। परिणाम से कठोरता से चिपकने के बजाय अपनी आचरण की गुणवत्ता और अपने इरादे की सदाचारिता पर ध्यान कीजिए। ये हार मानना नहीं है, यह आपके लचीलेपन को बढ़ाना है। आपकी इच्छा शक्ति आपके सदाचारी आचरण पर केंद्रित होती है, न कि अंतिम परिणाम के हेरफेर पर। जब आप क्लाजुला द रिजर्वा को आत्मसात कर लेंगे, तो निराशा की लहरें जो पहले आपको गिरा देती थीं, वे छोटी छोटी लहरों में बदल जाएंगी। आप अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय बन जाएंगे, जीवन की अप्रत्याशितता के साथ नृत्य करने में सक्षम होंगे, उससे लड़ने के बजाय। निराशा की जगह शांति ले लेगी और आप एक वास्तविक संतुष्टि की खोज करेंगे, भले ही चीजें बिल्कुल वैसी ना हों जैसी आपने उम्मीद की थीं। आपकी इच्छा शक्ति अनियंत्रित को नियंत्रित करने के बोझ से मुक्त हो जाएगी, जिससे आप जीवन की अपूर्णता की आंतरिक सुंदरता की सराहना कर पाएंगे और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों में शांत प्रभावशीलता के साथ कार्य कर पाएंगे। आप नदी के साथ बहने की कला में माहिर बन जाएंगे, फिर भी उद्देश्य के साथ पतवार चलाएंगे। क्या आप आधुनिक जीवन के कर्तव्यों और आवश्यकताओं के पहाड़ से अभिभूत महसूस करते हैं? शायद समय की कमी नहीं है, बल्कि आपके ध्यान की गलत दिशा है। सार के बजाय छाया का पीछा करना। आपको सूक्ष्मता से उदासीन चीजों को, बाह्य चीजों को जो अपने मूल में आपके चरित्र या आपकी शांति को परिभाषित नहीं करती, एक असंगत मूल्य देने के लिए वातानुकूलित किया गया है। भौतिक धन, सामाजिक स्थिति, दूसरों की मान्यता, सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट सौंदर्य की निरंतर खोज या अजनबियों की स्वीकृति। आप मानते हैं, शायद अनजाने में, कि आपकी खुशी, मूल्य और उपलब्धि इन अस्थिर चीजों के अधिग्रहण या रखरखाव पर निर्भर करती है। ये बाह्य और अथक खोज एक ऐसी चूहों की दौड़ है जिसकी कोई अंतिम रेखा नहीं, जो पुरानी चिंता, विनाशकारी तुलना और निरंतर असंतोष के जीवन की ओर ले जाती है। प्रत्येक उपलब्धि क्षणभंगुर होती है और वो आंतरिक शून्य जिसे आप बाह्य चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, बना रहता है, क्योंकि ये उदासीन स्वाभाविक रूप से अस्थिर होते हैं और कभी भी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकते। सेनेका, सम्राटों के चतुर दार्शनिक और सलाहकार, अपनी कार्तास अ लुसीलियो में जोरदार ढंग से तर्क देते थे कि सच्चा धन और वास्तविक खुशी आंतरिक गुण और ज्ञान में निहित है, न कि भौतिक वस्तुओं या बाह्य स्वीकृति में। स्टोइक्स इन बाह्य चीजों को उदासीन के रूप में वर्गीकृत करते थे, न तो स्वाभाविक रूप से अच्छी और न ही बुरी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ उदासीन अधिक पसंदीदा होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, वफादार दोस्त या पर्याप्त संसाधन, लेकिन वे इस बात पर जोर देते थे, उन्हें कभी भी इस हद तक पीछा नहीं किया जाना चाहिए कि वो हमारी नैतिक अखंडता, हमारे गुण या हमारी मन की शांति से समझौता करें। सेनेका के लिए सच्ची स्वतंत्रता इन बाह्य जोड़ों से अनासक्ति से आती है, जो जीवन के मात्र आभूषण है, न कि उसकी नींव। आज चयनयक उदासीनता के गुण का अभ्यास करने के लिए एक ऊर्जा सूची बनाएं।
उन 5 चीजों की सूची बनाएं जो आपके विचारों, समय और भावनाओं को सबसे अधिक खर्च करती हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए अपने आप से क्रूर ईमानदारी से पूछें, क्या ये मेरे चरित्र, मेरे गुण, मेरी अखंडता के लिए आवश्यक है? क्या ये मेरे सीधे नियंत्रण में है? क्या ये वास्तव में एक स्थायी आंतरिक शांति में योगदान देता है, या ये एक अंतहीन बाह्य खोज है? स्वस्थ अनासक्ति का अभ्यास करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, नवीनतम उपभोक्ता प्रवृत्ति या सोशल मीडिया पर स्थिति के प्रदर्शन से तनावग्रस्त होने के बजाय इस ऊर्जा को एक कौशल के सुधार, दयालुता के कार्य या प्रामाणिक संबंधों को विकसित करने की ओर पुनर्निर्देशित करें। काम पर बाहरी मान्यता की निरंतर खोज से खुद को थकाने के बजाय अपने काम को उत्कृष्टता, अखंडता और एक आंतरिक उद्देश्य की भावना के साथ करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी इच्छा शक्ति को बाहरी संचय से हटाकर आंतरिक रूप से उस चीज की खेती की ओर निर्देशित करें जो वास्तव में अविनाशी है। जब आप चयनात्मक उदासीनता की कला में महारत हासिल कर लेंगे तो आपको एक अविश्वसनीय स्वतंत्रता और ध्यान महसूस होगा, जैसे कोहरा छट गया हो। आप भौतिकवाद, सामाजिक तुलना और अनुमोदन की खाली खोज के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी इच्छा शक्ति उस चीज पर निर्देशित होगी जिसका वास्तव में स्थायी मूल्य है। आपकी अखंडता, आपका चरित्र, आपका व्यक्तिगत विकास और आपकी अविचलित शांति। आपका जीवन सरल, अधिक सार्थक और गहराई से अधिक समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे खजाने में निवेश कर रहे होंगे जिसे कोई भी बाहरी शक्ति चुरा नहीं सकती। आप सतही बातों से ग्रस्त दुनिया में प्रामाणिकता का प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। क्या आपने कभी खुद को एक थके हुए तैराक की तरह महसूस किया है, जो उसे बहा नहीं जाने वाली धारा से लड़ रहा हो? हम में से अधिकांश लोग जो पहले से है उसका विरोध करने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है, ये सच्ची कार्य का प्रवेश द्वार है। आप अक्सर वास्तविकता के साथ रस्साकशी में खुद को पाते हैं, जो पहले ही हो चुका है। जो अब हो रहा है या जो अपरिहार्य है उसका जोरदार ढंग से विरोध करते हैं। यह विरोध अतीत के लिए निरंतर विलाप, वर्तमान का हठी इनकार या उन घटनाओं के लिए एक संचारक क्रोध के रूप में प्रकट होता है, जैसे एक महामारी, एक अप्रत्याशित देरी या किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय। आप गलती से मानते हैं कि प्रतिरोध करके आप किसी तरह शक्ति या नियंत्रण का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल अपनी जीवन ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, स्पष्ट तरीके से सोचने की अपनी क्षमता को धुंधला कर रहे हैं और किसी भी रचनात्मक कार्य को पंगु बना रहे हैं। वास्तविकता के खिलाफ यह आंतरिक संघर्ष आपको अनावश्यक पीड़ा के एक चक्र में फंसाए रखता है, जिससे आप उन समस्याओं को देखने से चूक जाते हैं जहां पहले केवल समस्याएं थीं। आप अपने स्वयं के प्रतिरोध के कैदी बन जाते हैं। एपिक्टेटस ने अपनी तीक्ष्ण स्पष्टता के साथ हमें वह कहावत भेंट की जो इस स्तंभ के लिए दिशा सूचक का काम करती है। हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारी राय परेशान करती है। स्टोइक स्वीकृति, जिसे अक्सर अमोर फाती, भाग्य के प्रति प्रेम के विचार में समाहित किया जाता है, एक निष्क्रिय त्याग या निष्क्रियता का आमंत्रण नहीं है। इसके विपरीत यह जीवन द्वारा हमें प्रस्तुत की जाने वाली हर चीज को अच्छा, तटस्थ और स्पष्ट रूप से बुरा, अस्तित्व के आवश्यक ताने बाने के हिस्से के रूप में गले लगाने का एक सक्रिय रवैया है। यह गहरी समझ है कि वास्तविकता जैसी है वैसी ही है, और हमारी एकमात्र स्वतंत्रता और शक्ति इस बात में निहित है कि हम उसका जवाब कैसे देना चाहते हैं। मार्कस ऑरेलियस भी इसकी प्रतिध्वनि करते हुए कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है उसे स्वीकार करो, भले ही वह दर्दनाक हो, क्योंकि यह उसका हिस्सा है जो तुम्हें महान बनाएगा। आज मौलिक स्वीकृति को लागू करने के लिए एक सचेत विराम की आदत विकसित करें। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति, एक अवांछित घटना या एक भारी भावना का सामना करें, तो तुरंत प्रतिरोध या निर्णय के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय गहरी सांस लें और अपने आप से धीमी आवाज में या मानसिक रूप से कहें, यह वही है जो है। स्थिति के तथ्यों को ड्रामा या दोष की परतें जोड़े बिना पहचानें। फिर और तभी पूछें,
इस स्थिति में मेरे नियंत्रण में क्या है और यहाँ सबसे सदाचारी और प्रभावी प्रतिक्रिया क्या है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी नौकरी चली गई है तो जो हो चुका है उसके लिए विलाप करने या दुनिया को दोष देने के बजाय नुकसान की वास्तविकता को स्वीकार करें। अपनी इच्छा शक्ति को अपने बायोडेटा को अपडेट करने, नए अवसर खोजने, एक नया कौशल सीखने और एक सक्रिय रवैया बनाए रखने की ओर निर्देशित करें। स्वीकृति आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपके मन को प्रतिरोध के बोझ से मुक्त करती है, जिससे आप उन समस्याओं और मार्गों को देख पाते हैं जहां पहले केवल बंद गलियां थीं। जब आप मौलिक स्वीकृति की कला में महारत हासिल कर लेंगे तो आप पाएंगे कि शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उन्हें शांति और उद्देश्य के साथ संभालने की अटूट क्षमता है। आपकी इच्छा शक्ति रचनात्मक कार्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल जाएगी, ना कि थकाऊ रेजिस्टेंस के लिए। आप शांति, प्रभावशीलता और एक आंतरिक शांति के साथ कार्य करेंगे जो आपके आसपास के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देगी। विपत्तियां विकास के अवसर बन जाएंगी और आपका चरित्र एक अविनाशी लचीलेपन में गढ़ा जाएगा। आप अपरिहार्य को अपने विकास के लिए एक सीढ़ी बनाने की कला में माहिर बन जाएंगे। आपने सच्ची शक्ति कहाँ खोजी है? बहुत से लोग मानते हैं कि यह दूसरों या परिवेश को अपनी मर्जी के अनुसार झुकाने में निहित है, लेकिन स्टोइक बताते हैं कि सबसे शक्तिशाली शक्ति एक बहुत अधिक अंतरंग और परिवर्तनकारी क्षेत्र में निहित है। आपको सिखाया गया है कि आपकी इच्छा शक्ति मुख्य रूप से बाहरी दुनिया पर अपनी इच्छाओं को थोपने, परिणामों में हेरफेर करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण है जो अक्सर अनियंत्रित कारकों पर निर्भर करते हैं। आप मान सकते हैं कि मजबूत होने का मतलब कभी हार न मानना, हमेशा चीजों को अपने तरीके से करने के लिए लड़ना, या यह कि भेद्यता एक कमजोरी है जिसे हर कीमत पर छिपाना चाहिए। इच्छा शक्ति का यह विकृत दृष्टिकोण स्वयं पर और अक्सर दूसरों पर अत्याचार की ओर ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते खराब होते हैं, भावनात्मक थकावट होती है और असंतोष की एक निरंतर भावना होती है, क्योंकि बाहरी नियंत्रण हमेशा एक भ्रम होता है। आप ऐसे वजन उठा रहे हैं जो आपके नहीं हैं, जबकि आपका अपना शरीर कमजोर पड़ रहा है। मार्कस ऑरेलियस, वह सम्राट जिसने विशाल रोमन साम्राज्य पर शासन किया जबकि अपनी मेडिटेशंस लिख रहे थे, मन को एक अभेद्य गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं, एक ऐसा आश्रय जिसे कोई भी बाहरी चीज परेशान नहीं कर सकती जब तक हम अनुमति न दें। स्टोइक के लिए इच्छा शक्ति दुनिया को हमारी इच्छाओं के अनुसार झुकाने की क्षमता नहीं है, बल्कि सभी परिस्थितियों में सदाचार चुनने की आंतरिक क्षमता है। ज्ञान, विवेक, साहस, भय के बावजूद कार्य करना, न्याय, दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना और संयम, आत्मनियंत्रण और संयम, यह वह नैतिक मांसपेशी है जो हमें बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को तर्क और नैतिकता के साथ संरेखित करने की अनुमति देती है। यह किसी भी प्रतिकूलता का सामना करने में अच्छाई, अखंडता और शांति चुनने की संप्रभु स्वतंत्रता है, आपकी एकमात्र और सच्ची संपत्ति। आज अपनी नैतिक मांसपेशी का अभ्यास करने के लिए सदाचार के विराम का अभ्यास करना शुरू करें। प्रत्येक बातचीत में, प्रत्येक चुनौती में, निर्णय के प्रत्येक क्षण में एक पल के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, यहाँ सबसे सदाचारी अक्षर क्या है? कौन सा चुनाव ज्ञान, साहस, न्याय और संयम को दर्शाता है? उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको अपमानित करता है या अनुचित रूप से आलोचना करता है, तो क्रोध और आवेग के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय एक स्वाभाविक आवेग, संयम और ज्ञान चुनें। अपमान को शक्ति न देने का विकल्प चुनें या शांति और स्पष्टता के साथ जवाब दें। यदि आप एक महत्वपूर्ण कार्य को टाल रहे हैं जिसे आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए, तो साहस और अनुशासन का उपयोग करें ताकि आप शुरू कर सकें, भले ही वह केवल 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो।
अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने आंतरिक निर्णयों और अपनी पसंद को नियंत्रित करने के लिए करें। रिश्तों में अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग स्पष्टता और सम्मान के साथ संवाद करने, स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने और सहानुभूति का अभ्यास करने के लिए करें। अपने स्वयं के नैतिक आचरण पर ध्यान केंद्रित करें, न कि दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया या व्यवहार को नियंत्रित करने की अपेक्षा पर। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को इस नैतिक मांसपेशी के रूप में प्रशिक्षित करेंगे, तो आप एक अटूट चरित्र वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी शांति बाहरी घटनाओं से परेशान नहीं होगी और आप अपनी प्रत्येक कार्य में एक गहरा और स्थायी उद्देश्य पाएंगे, क्योंकि आप अपने उच्चतम मूल्यों के साथ संरेखण में कार्य कर रहे होंगे। आप पाएंगे कि सच्ची शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि खुद पर हावी होने में है। जो आप हो सकते हैं, उसका सबसे अच्छा, सबसे सदाचारी और सबसे प्रामाणिक वर्जन बन रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपकी ढाल और आपकी तलवार बन जाती है, आपकी शांति की रक्षा करती है और आपके भाग्य को गढ़ती है। यदि आप सदाचार की तलाश में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे टिप्पणी करें, मिन्हा वॉन्टादे एलीवरे। हम एक ऐसी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं जिसने, मुझे उम्मीद है, आपकी शक्ति की सच्ची प्रकृति को उजागर किया होगा और उद्देश्य की आपकी समझ को फिर से परिभाषित किया होगा। आइए उन 5 स्टोइक स्तंभों को संक्षेप में दोहराएं जिन्हें हमने उजागर किया। आपने सीखा कि सच्ची शक्ति इस बात में निहित है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, अपनी ऊर्जा को वहीं केंद्रित करना जहां वास्तव में मायने रखती है। स्तंभ 1, आपने अपनी अपेक्षाओं को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता की खोज की, अप्रत्याशित को बिना गिरे नेविगेट करते हुए। स्तंभ 2, हमने चयनात्मक उदासीनता के ज्ञान की खोज की, सतही विकर्षणों से अनासक्त होकर उस पर ध्यान केंद्रित करना जिसका स्थायी मूल्य है। स्तंभ 3, हमने प्रभावी कार्यवाही के लिए पहले साहसिक कदम के रूप में मौलिक स्वीकारता को अपनाया, प्रतिकूलताओं को अवसरों में बदल दिया। स्तंभ 4, और अंत में हमने समझा कि आपकी इच्छा शक्ति आपकी सबसे शक्तिशाली नैतिक मांसपेशी है। सभी परिस्थितियों में सदाचार चुनने की क्षमता, आपके चरित्र को गढ़ना। आप अब परिस्थितियों, दूसरों की राय या भाग्य की सनक के बंधक एक भटकती नाव नहीं है। आप अपनी आत्मा के कप्तान, अपने चरित्र के वास्तुकार और अपनी आंतरिक शांति के अविचल प्रतिरक्षक हैं। आप जो व्यक्ति बन रहे हैं, वो एक शांत लेकिन गहरी शक्ति वाला व्यक्ति है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जो तूफान के केंद्र में शांति पाता है, हर चुनौती में उद्देश्य पाता है और स्वयं पर संप्रभुता में स्वतंत्रता पाता है। ये स्टोइक दर्शन का वादा है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो दुनिया से लड़कर नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद ब्रह्मांड पर हावी होकर प्राप्त की जाती है। यदि यह वीडियो आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, यदि इसने आपकी अपनी इच्छा शक्ति और शक्ति के बारे में एक नई समझ जगाई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश अधिक लोगों तक पहुंच सके। टिप्पणियों में साझा करें कि 5 स्तंभों में से किसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और सबसे महत्वपूर्ण, आप इसे आज अपने जीवन में कैसे लागू करने का इरादा रखते हैं। आपकी गवाही वह प्रकाश हो सकती है जिसे कोई और खोज रहा है। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सशक्तिकरण और स्पष्टता के इस संदेश को सुनने की सख्त जरूरत है, तो इस वीडियो को साझा करने में संकोच न करें। अंत में, आत्म खोज और स्टोइक परिवर्तन की इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम अटूट उद्देश्य और लचीलेपन का जीवन बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, आपकी इच्छा शक्ति आपका सबसे अभेद्य किला है। इसे बुद्धिमानी से विकसित करें और कोई भी बाहरी प्रतिकूलता आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी सच्ची स्वतंत्रता उसमें निहित है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता।